भगवान शिव की एक पुत्री का नाम अशोक सुंदरी था। हालांकि महादेव की और भी पुत्रियां थीं जिन्हें नागकन्या माना गया। जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतली। आपका सटीक मेरा ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। अशोक सुंदरी का शिवलिंग में विशेष स्थान है। अशोक सुंदरी को भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री बताया गया है, इसलिए वही गणेश जी की बहन भी हैं। इनका विवाह राजा नहुष से हुआ था। किस दिन जन्मे व्यक्ति को क्या सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, यह जानना है तो कमेंट में जन्मदिन जरूर लिखें। पद्म पुराण के अनुसार अशोक सुंदरी देव कन्या है। दरअसल माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने हेतु कल्प वृक्ष नामक पेड़ के द्वारा ही अशोक सुंदरी की रचना हुई थी। एक बार माता पार्वती विश्व में सबसे सुंदर उद्यान में जाने के लिए भगवान शिव से कहा। तब भगवान शिव अपनी पत्नी को नंदनवन लेकर गए। वहां माता पार्वती को कल्प वृक्ष से लगाव हो गया और वे उस वृक्ष को लेकर कैलाश आ गईं। कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है। पार्वती जी ने अपने अकेलेपन को दूर करने हेतु उस वृक्ष से यह वर मांगा कि उन्हें एक कन्या प्राप्त हो। तब कल्प वृक्ष द्वारा अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उस कन्या को वरदान दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली युवक से होगा। इसी वरदान के असर के कारण एक बार अशोक सुंदरी अपनी दासियों के साथ नंदनवन में विचरण कर रही थी। तभी वहां हुंड नामक राक्षस आया, जो अशोक सुंदरी की सुंदरता से मोहित हो गया और उसने अशोक सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन अशोक सुंदरी ने अपने वरदान और विवाह के बारे में बताया कि उनका विवाह नहुष से ही होगा। यह सुनकर राक्षस ने कहा कि वह नहुष को मार डालेगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस को श्राप दिया कि जा दुष्ट, तेरी मृत्यु नहुष के हाथों ही होगी। यह सुनकर वह राक्षस घबरा गया। तब उसने राजकुमार नहुष का अपहरण कर लिया, लेकिन नहुष को एक दासी ने बचा लिया। इस तरह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नहुष बड़े हुए और उन्होंने राक्षस हुंड का वध किया। इसके बाद नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह हुआ। विवाह के बाद अशोक सुंदरी ने ययाति जैसे वीर पुत्र तथा 100 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया। ययाति भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में से एक थे और उन्हीं के 5 पुत्रों ने संपूर्ण भारत पर राज किया था। जब अशोक सुंदरी के विवाह के समय महादेव उनका कन्यादान कर रहे थे, तब कन्यादान के समय अशोक सुंदरी की आंखों में आंसू देख महादेव ने अशोक सुंदरी को यह वरदान दिया कि इस संसार की जो भी स्त्री तुम्हारा नाम लेकर मुझे एक चावल का दाना भी समर्पित कर देगी, चढ़ा देगी, मैं उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। शिवलिंग में ही अशोक सुंदरी का स्थान होता है। भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय होते हैं। नीचे ये माता पार्वती के हस्त कमल होते हैं, जिन पर यह शिवलिंग टिका होता है। और जहाँ जलाधारी में से जल नीचे गिरता है, बीच में जो ये मोटी सी धारी होती है, ये अशोक सुंदरी का स्थान होता है। अशोक का अर्थ होता है माँ पार्वती के शोक दुख को कम करना। सुंदरी का अर्थ है सुंदर लड़की, अर्थात दुख को दूर करने वाली सुंदर लड़की अशोक सुंदरी। इसलिए जब भी शिव पूजन करें, इनका पूजन भी जरूर करें। तो सनातन धर्म की इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए सटीक मेरा ज्ञान यूट्यूब चैनल के साथ।